कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। कहा कि हे प्रभु, अगर यह बाणी मिली है तो बाणी गुणान कथने। हे प्रभु, बाणी की सार्थकता कब? जब आपके गुणों को गाए। बाणी गुणान कथने। यह बाणी अनाप शराब बोलने के लिए नहीं मिली है। जिस बाणी में सरस्वती का वास है और उसी बाणी से हम लोग गाली देते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं। बाणी किस लिए मिला? कुबेर के पुत्र कहते हैं बाणी गुणान कथनी। हे प्रभु, आपके गुणों का वर्णन करने के लिए मिला है। बाणी की सार्थकता कब? जब इन बाणी से प्रभु के नाम को गाया जाए। और कहा कि प्रभु, इन कान की सार्थकता कब? श्रवणौ कथाया। जब इन कर्ण कुहरों से, कर्ण पुटों से आपकी कथा सुनी जाए। यह कान क्यों मिला है? इसकी सार्थकता कब? जब भगवान की कथा सुने। तो हम सब बड़भागी हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं और भगवान के एक लीला का दर्शन कर रहे हैं कथा के माध्यम से। और कहा कि प्रभु, इन हाथों की शोभा कब? हस्तौ च कर्मसु। इन हाथ आपके कीर्तन में बजे, आपके कीर्तन में बजे प्रभु। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा सुंदर करता है। और जब हम भगवान के कीर्तन में कर बजाएंगे, संशय विहन उड़ावन हार। सारे मनुष्य के संशय दूर हो जाते हैं, विषाद दूर हो जाते हैं। तो कुबेर के पुत्र कहते हैं कि प्रभु, हस्तौ च कर्मसु। ये हाथ केवल इस लौकिक कर्म करने के लिए ही नहीं मिले। इन हाथों से आपकी सेवा हो, आपको स्नान कराने का सौभाग्य मिले। और कहा कि प्रभु, मन पवित्र कब होगा? मनस्तव पादयोर्नः। जब यह मन आपके चरणों में लगे। और कहा कि प्रभु, मस्तक की शोभा कब? स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। है प्रभु, आपके मंदिर में, आपके धाम में यदि कोई पुरुष जाए तो उसका मस्तक झुक जाए आपके चरणों में। और फिर कहते हैं कि प्रभु, यह दृष्टि संसार के दृश्य को देखने के लिए नहीं मिला है। इस दृष्टि की सार्थकता कब? जब सब में सीता राम का दर्शन करें, राधे श्याम का दर्शन करें। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मय सब जग जानी।
सार्थकता कब, जब सब में सीताराम का दर्शन हो। दृष्टि कैसी हो, बोले संत एकनाथ के जैसी। एक बार संत एकनाथ रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री का दर्शन किया है। सारे संतों की टोली बनी और गंगोत्री पहुंच गए। 6 महीने का समय लगा। गंगोत्री में गंगा जल भरा और वहां से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम को आ रही है। और जब रामेश्वरम मात्र 1 किलोमीटर रह गया तो क्या देखा कि एक वन में एक गधा चिल्ला रहा था। पानी के प्यास से व्याकुल था। अगर पानी मिल जाता तो उसको उसका जीवन मिल जाता। एक नाथ को दया आई और कहा संतों से कि आप लोग जाएं, अब तो यह जल इस गधे को मिले। संतों ने समझाया कि 6 महीने का समय लगा, श्रम हुआ, परिश्रम हुआ और आप इस जल को गधे को पिला दो। एक नाथ ने कहा कि हाँ, अब मेरा भाव तो यही है, क्योंकि यदि गधे को जल मिल जाएगा तो गधे का जीवन मिल जाएगा और मैं दोबारा फिर जल भर करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दूंगा। सारे संत गए हैं और भगवान संत एकनाथ उस गधे को जब जल पिलाने लगे, भगवान भोलेनाथ का आवाहन करके जल पिलाया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा कि धन्य एकनाथ, तुमने मुझे गधे के रूप में भी देख लिया, पहचान लिया। तो दृष्टि कैसी हो, सी राम मैं सब जग जान। सब में भगवान सीताराम का दर्शन करें। द्वेष किससे, सब प्रभु के हैं और सब में प्रभु है। सब में प्रभु है। जो परमात्मा हमारे भीतर, वही परमात्मा एक चींटी के भी भीतर। जो परमात्मा हमारे भीतर, वही परमात्मा एक कुत्ते के भी भीतर। सब में सीताराम का दर्शन करें।